आज की कहानी का शीर्षक है इंद्रधनुषी राजकुमार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, झिलमिलाते बादलों और चमचमाते झरनों के बीच झिलमिलाता इंद्रधनुषी राज्य रेनबो लैंड। इंद्रधनुषी राज्य में राजकुमार लुमियर शासन करते थे। उनके बाल धूप की तरह लहराते और आंखें नीलमणि की तरह चमकती थी। हर दिन शरारती इंद्रधनुषी परियों के पंखों पर सवार होकर हंसी पूरे देश में गूंजती थी। ये कोई साधारण परियां नहीं थी। प्रत्येक के पास पंख थे जो इंद्रधनुष के एकल जीवंत रंग से झिलमिला रहे थे। सबसे बड़ी रूबी, जिसके पंख पकी हुई लाल चेरी के रंग के थे, और उसके पास एक उग्र भावना थी जो बहादुरी का प्रतीक है। ओरियाना, टेंजरीन सूर्यास्त के नारंगी रंग जैसे पंखों वाली एक सुंदर परी, गर्मजोशी, उत्साह और एक शांत आभा का प्रतीक है। नींबू के रंग के पंखों वाली सिट्रीन अपनी बुद्धि, त्वरित सोच और भ्रम पैदा करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। हरे पंखों वाली एमराल्ड उन सभी चीजों की रक्षक थी जो उगती थी और जिनका भूमि से गहरा संबंध था। ग्रीष्मकालीन आकाश के रंग के पंखों वाली सफायर ज्ञान का प्रतीक थी और शांत हवाएं पैदा कर सकती थी। इंडिगो, सांझ की छाया वाले पंखों वाली एक शरारती परी, चंचल चालों और भ्रमों में माहिर थी। उसके पास अंधेरे में रास्ता तलाशने की अद्भुत क्षमता भी थी। सबसे छोटी वायलेट के पंख खिले हुए नीलम की तरह थे। इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिलाते पंखों वाली ये परियां आनंदमय शरारतें करती थी और भूमि को जीवंत बनाए रखती थी। हालांकि इंद्रधनुष के नीचे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। शैडो किंग, काले अंधेरे का राजा, जो विस्परिंग वुड्स जंगल के परे रहता था, एक ऐसी जगह जहां इंद्रधनुष के रंग नहीं पहुंचते थे। वह रेनबो लैंड की रोशनी को बुझाने और उसे अपने शाश्वत अंधकार में ढकने के लिए तरस रहा था। एक दिन इंद्रधनुष की परियां अपनी मौज मस्ती से लौट आई। उनके पंख सुस्त हो गए और उनकी हंसी शांत हो गई। उन्होंने बताया कि विस्परिंग वुड्स से एक काली छाया घूम रही है जो फूलों से रंग उड़ा रही है और चहचहाते पक्षियों को चुप करा रही है। रेनबो लैंड में दहशत फैल गई। लुमियर, हालांकि युवा थे, जानते थे कि उन्हें इसे बचाना होगा। अपना साहस जुटाओ परियों, उन्होंने ऐलान किया, हम इस अंधेरे का स्रोत ढूंढेंगे और इसे दूर करेंगे। इस प्रकार लुमियर का साहसिक कार्य शुरू हुआ। वह बहादुर परियों के एक छोटे समूह के साथ विस्परिंग वुड्स में चले गए। एक समय के जीवंत पेड़ विशाल कंकालों की तरह खड़े थे। उनकी पत्तियां बुरी तरह से भूरे रंग की थी। आगे का रास्ता प्रकाश को पूरी तरह निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अचानक छाया से एक आवाज गूंजी, तो मूर्ख राजकुमार ने मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया। शैडो किंग हंसा। ऐसी आवाज आई जैसे किसी कब्रिस्तान से हवा की सीटी बज रही हो। लुमियर, हालांकि एक राजकुमार था, उसने कभी इतने खतरनाक दुश्मन का सामना नहीं किया था। शैडो किंग अंधेरे का एक घूमता हुआ समूह था जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। वह पूरी तरह काले रंग से घिरा था। लेकिन तभी लुमियर ने राजा की परछाई पर एक छोटा चमकता हुआ आंसू देखा। लुमियर ने साहस बटोरते हुए कहा, आप हमारा आनंद क्यों चुराना चाहते हैं शैडो किंग? क्या आप नहीं जानते कि सुंदरता सभी रंगों में आती है, यहाँ तक कि अंधेरे में भी? शैडो किंग लड़खड़ा गया। उसे किसी प्रश्न की आशा नहीं थी। सुंदरता, उसने उपहास किया, केवल अंधकार है। यही सच्चा सार है। किसी भी कमजोर या उज्जवल वस्तु का अभाव मतलब अंधकार। वह हंसने लगा। लाल चेरी जैसे पंखों वाली एक बहादुर परी रूबी बोली, लेकिन अंधेरा मजबूत नहीं है, यह सिर्फ खाली है। सच्ची ताकत आपके डर का सामना करने से आती है, उनमें छिपने से नहीं। शैडो किंग सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। लुमियर सच्चाई की एक झलक समझकर आगे बढ़े। आइए हम आपको प्रकाश की सुंदरता दिखाएं शैडो किंग। आइए हमारे साथ रेनबो लैंड चले जहां इंद्रधनुष के सातों रंग चमकते हैं। इसके बाद एक तनावपूर्ण शांति छा गई। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए शैडो किंग सहमत हो गया। दरअसल शैडो किंग पहले से ऐसा नहीं था। शैडो किंग
कभी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे स्टारलाइट प्रिंस के नाम से जाना जाता था। उसके परिवर्तन का रहस्य एक अनुष्ठान में छिपा था। स्टारलाइट प्रिंस को रेनबोलैंड की रक्षा के लिए और भी अधिक शक्ति पाने की लालच हुई। वह रात के आकाश से सारी शक्तियां पाना चाहता था। उसका मानना था कि अंधेरे में एक छिपी हुई ताकत होती है जो रेनबोलैंड की जीवंत रोशनी का प्रतिरूप है। हालांकि अनुष्ठान का उल्टा असर हुआ। अंधेरे ने उस पर कब्जा कर लिया, जिससे उसका उज्जवल रूप विकराल काला शैडो किंग में बदल गया। राजकुमार जानते थे कि अंधेरे को केवल प्रकाश हरा सकता है, इसीलिए उन्होंने शैडो किंग को अपने साथ चलने के लिए कहा। जैसे ही वे विस्परिंग वुड से निकले, भूमि हाँफने लगी। प्रकाश के संपर्क में आने पर शैडो किंग चमकने और बदलने लगा। जहाँ कभी अंधेरा था, वहाँ एक मनमोहक रोशनी फैल गई। दांतेदार चट्टानें झिलमिलाते महल में बदल गईं और वृद्ध पेड़ आधी रात के नीले रंग के फूलों से खिल उठे। रेनबोलैंड ने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। यह वह उज्जवल प्रसन्न सौंदर्य नहीं था जिसके वे आदी थे, लेकिन फिर भी यह एक अंधेरा मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य था। शैडो किंग, जो अब दुश्मन नहीं रहा, एक दोस्त बन गया। राजकुमार स्टारलाइट धीरे धीरे रेनबोलैंड के रंग वापस आने लगे और खुशियां फिर से लौट आई। राजकुमार स्टारलाइट को रेनबोलैंड का सेनापति बनाया गया और इस तरह लुमिनेरे और स्टारलाइट ने समझदारी और खुशियों के साथ शासन किया।